हेलो सर, क्या नाम है? मेरा नारायण प्रकाश। कहाँ से हैं? मैं न्यू अशोक नगर में रहता हूँ। अच्छा, वोट यहीं पर है आपका? हाँ, ये वोटर आई डी कार्ड मेरा यहीं का है। दिल्ली में चुनाव हैं और इलेक्शन की तारीख आ चुकी है 5 फरवरी। 8 फरवरी को किसकी बनेगी सरकार, सबसे बड़ा सवाल। तो क्या लगता है? अभी तो वही है कि सबकी पार्टी का सबका अपना अपना रहता है, तो मुझे लगता है कि आपका ही अभी मुझे चांस लग रहा है कि हाँ। कह रहे हैं कि आपका ही चांस लग रहा है। आप बताइए कि जो आपने वादे किए थे पिछले 10 साल में, अगर केजरीवाल के वादों पर गौर किया जाए, लगता है कि पूरे हुए हैं या अभी भी कमियां हैं? नहीं, कुछ वादे पूरे भी हैं और कुछ वादे जो पूरे नहीं हुए हैं, तो हो सकता है कि अब की बार जो चुनाव होगा तो उसके थ्रू आगे और भी अच्छा करने को कोशिश करेंगे केजरीवाल जी। जिस तरीके से शीश महल का मुद्दा उठ रहा है, जिस तरीके से शराब नीति की बात हो रही है कि उसमें घोटाला हुआ है, केजरीवाल जेल चले गए, तो वाकई लगता है कि इस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है या इस तरीके से जो आरोप लग रहे हैं कि आरोप ही हैं? ये तो मैं नहीं बता सकता अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पॉलिटिक्स से हूँ नहीं और ना ही मुझे वो उतना है। बट यही है कि केजरीवाल जी अच्छा कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है एजुकेशन के मामले में, बाकी हेल्थ के मामले में, तो वो मुझे लगता है कि उनको वोट जाना चाहिए मेरे से। तो बीजेपी या फिर कांग्रेस क्या टक्कर में होंगी इस बार के चुनाव में या नहीं? मुझे लगता है कि आप और बीजेपी रहेगी, और कांग्रेस का तो मुझे लग नहीं रहा है कुछ चांस। तो लगता है कि बीजेपी इस बार टक्कर होगी। हाँ बिल्कुल, यस। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर वो क्या समझते हैं। चलिए, कुछ और लोग यहाँ पर हैं, उनसे जान लेते हैं। चाय वाले भैया हैं। हाँ जी भैया, क्या नाम है? जरा 2 मिनट बात करिएगा। क्या नाम है? नाम हरवीर नाम है हमारा। कब से ये चाय की दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं? मैं लगा रहा हूँ लगभग 6 महीने से। 6 महीने से। कैसा चल रहा है काम? ऐसा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी एटा से रहने वाला हूँ। और यहाँ पर कब से रहने हैं दिल्ली में? यहाँ पे जब से 6 महीने लमसम आए हुए हैं, जब से काम चालू यही किया था। दिल्ली कैसी लग रही है? सही है दिल्ली, सही है। काम वाम हो रहा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सब सही हो रहा है, सब सही हो रहा है। केजरीवाल जी कैसा काम कर रहे हैं? अब ये तो भाई मेरे को नहीं पता केजरीवाल जी के बारे में। अच्छा, अगर ऑप्शन दिया जाए कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, किसको चुनेगी? हमारे यूपी में तो बीजेपी की मैं सुनता हूँ। हाँ, तो दिल्ली में भी अगर ऑप्शन दे दिया जाए? अब यहाँ पे तो हमारा वोट ही नहीं पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन दिल्ली के लिए कौन अच्छा रहेगा? कोई भी चुन लो, बीजेपी चुनो ना। बीजेपी। हाँ, केजरीवाल को नहीं चुनोगे? केजरीवाल को नहीं चुनेगी भाई। अच्छा, आपने सुना कि उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाले में जेल में गए? वही, हाँ वो तो मैंने सब सुना है, टीवी पे भी देखा है। हाँ, सब सुना है। तो एक नेता को ऐसा करना चाहिए? हाँ। क्या नाम है? विशाल, विशाल जी, कहाँ पर रहते हैं? न्यू अशोक नगर। तो चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, तो 8 फरवरी किसकी बनेगी सरकार, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या लगता है? अब सरकार के तो बनने के जो हमारे हिसाब से सबकी इंडिविजुअल राय होती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। अच्छा बताइए कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में जो वादे किए थे पूरे किए हैं, लगता है आपको? मैक्सिमम वादे पूरे करें। और जिस तरीके से उन पर आरोप भी लग रहे हैं कि अपना शीश महल बनवाया है, भ्रष्टाचार किया है, शराब नीति में घोटाला किया है और जेल गए हैं, तो क्या समझते हैं इन तमाम आरोपों को लेकर? आरोप तो विरोधी पार्टियों का लगाना काम है। शीश महल जो बना है वो केजरीवाल जी के लिए नहीं बना है या पर्टिकुलर किसी आदमी के लिए नहीं बना है, वो सीएम हाउस बना है। अगर अभी मान लीजिए इन केस बीजेपी जीत के आएगी तो उसी शीश महल में रहेंगे ना। उन्होंने आरोप लगाया है कि केजरीवाल ने कभी कहा नहीं कि ये मेरा आधिकारिक आवास है, माना नहीं कि ये कभी मेरा जो है आधिकारिक आवास है। उन्हें कहने की जरूरत नहीं है, पीडब्ल्यूडी के रिटर्न में वो आधिकारिक आवास है तो सीएम का आधिकारिक आवास है। यानी आप कह रहे हैं कि सिर्फ सियासत इस मुद्दे को लेकर हो रही है? 100% हो रही है। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल जो है वो खुद मान रहे हैं कि वो 3 वादे पूरे नहीं कर पाए, सड़कों को वो गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए, स्वच्छ जल हर घर तक नहीं पहुंचा पाए और यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा रह जाती है। तो लगता है कि आने वाले वक्त में इन चीज़ों पर काम होगा? जो उनके वादे रह गए हैं तो मेरे हिसाब से तो अगर उनकी सरकार बनती है सबसे पहले उसी पे काम करेंगे ना वो। और वो अभी भी वो लेके आए हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने हम लोगों से, मीडियम क्लास या लो क्लास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन्हें पूरा भी करा है। अच्छा, क्या लगता है इस बार चुनाव में टक्कर किसके बीच होगी? टक्कर तो नहीं मैं कह सकता हूँ, सरकार तो आम आदमी पार्टी की बनेगी लेकिन बीजेपी की सीटें जरूर बढ़ जाएंगी उसमें भाजपा की। कांग्रेस अगर 1 या 2 ले आए तो ठीक है। अच्छा, 1 या 2? 1-2 के बीच में ही जो मेरी वैल्यूएशन है आनी चाहिए और बीजेपी की सीटें प्लस होंगी, आम आदमी की क्यों प्लस होंगी बीजेपी की सीटें, ये बताइए। एंटी एम्बेसी नाम की भी चीज़ होती है ना।
11 साल हो गया। यस यस। कि लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं। हाँ, लोग परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उनके पास अभी केजरीवाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। बीजेपी के पास सीएम का कोई चेहरा ही नहीं है। परिवर्तन तो चाह रहे हैं, लेकिन ऑप्शन भी तो सामने होना चाहिए। जैसे सेंटर में मोदी जी के सामने ऑप्शन नहीं है, ऐसे दिल्ली में केजरीवाल जी के आपको लगता है कि बीजेपी अगर ऑप्शन रख दे, अगर एक चेहरा ऐसा रख दे, तो शायद वो ज्यादा सीटें ला पाएंगे? रख दे, लेकिन रखेंगे किसे? पिछली बार एक्सपेरिमेंट करा था, किरण बेदी जी को रखा था, वो तो खुद ही चुनाव हार गई थी। उनके पास चेहरा होना भी तो चाहिए रखने के लिए। मोदी जी को आगे लड़ेंगे नहीं। बीजेपी के पास अभी दिल्ली में चेहरा नहीं है। दिल्ली में चेहरा नहीं है, ठीक है। अंकल से हम बात करेंगे। क्या नाम है अंकल? जितेंद्र रामपाल। रामपाल जी, अनुभव बहुत ज्यादा होगा राजनीतिक तो, और क्या लगता है कि 8 फरवरी किसकी बनेगी सरकार? सबसे बड़ा सवाल तो अब यही है। देखिए, जहाँ तक आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ न्यू अशोकनगर में। सरकार किसकी बनेगी ये तो वोटों पर ही उसी दिन पता चलेगा। और वर्षन क्या है लोगों का, वर्षन अलग अलग है। जो जिस पार्टी से संबंध रखता है वही लोग अपना वर्षन देते हैं। लेकिन सत्य चीज़ यही है कि केंद्र सरकार भी दिल्ली में बैठी है, दिल्ली की सरकार तो दिल्ली में है, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। आज तक केंद्र सरकार को भी बोलते हैं हमने 10 साल में ये कर दिया वो कर दिया। आप भी यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ एक मध्यम व्यक्ति से लेके किसी से उच्च से लेके सबसे बात करके देख लो, मेरे हिसाब से तो किसी को कुछ नहीं मिला है। और यहाँ तक देख लो, आगे से बिजनेस का ये हाल है, यहाँ बाज़ार में कर्फ्यू लगे हुए हैं। अगर सरकारें अच्छा काम करती होती तो ये थोड़ी हाल होता बाज़ारों का। और महंगाई आप देख लीजिए, इस महंगाई में मध्यम वर्ग से लेके गरीब वर्ग बहुत बुरी तरह पिछ रहा है। और आप ये सिंपल बात देख लीजिए, इंडिया में, भारत में आबादी मीडियम मध्यम वर्ग की है, अमीरों की तो चंद गिनती में है। वो तो अभी नई गाड़ियां भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनको तो कोई इस बात का कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त तो आते हैं, वादे भी करते हैं, लेकिन कुछ धरातल पे दिख नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चाहे आप स्टेट की सरकार की बात करते हैं, चाहे आप उसकी करते सेंटर सरकार की। लेकिन यहाँ पर मैं टोकूंगी आपको। जो दिल्ली का हाल है, जिस तरीके से आपस में लड़ते हैं, केजरीवाल कहते हैं एलजी ने फाइल साइन नहीं की, केंद्र ने हमें फंड नहीं दिया। एक तरफ आप जो है रेवड़ियाँ बांटते हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि आप रेवड़ियाँ बांट रहे हैं कि आपके पास फंड है इतना। 2100 रुपये महिलाओं को देने की घोषणा करते हैं, पुजारियों को 18,000 रुपये वेतन, इमामों को तो आप 10 साल से दे ही रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें क्या बताती हैं? देखिए, अगर सभी पार्टियां जुमलेबाजी नहीं करेंगी, वो चुनाव में कैसे जीतेंगी? जो जीत चुके हैं उन्होंने कौन सी कुछ करा हुआ है अभी तक? पहले देख लीजिए पेंशन का ये क्या हाल है। अभी तक ये पिछले 4 साल से वृद्धों को पेंशन नहीं मिली है। तो ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ कर रहा है। नई स्कीम वो जो योजना लागू इन्होंने करी है कि 60 प्लस की हम आपको ये कर देंगे वो कर। अरे वो दिल्ली में तो है ही नहीं, आप बैठे दिल्ली में हो, अब बाकी स्टेटों के जुमले करते हो। हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हमें तो वो सुविधा मिली नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि फिर वही सवाल आता है, क्योंकि आयुष्मान योजना जिसका आप बात कर रहे हैं वो दरअसल लागू नहीं करने दे रहे हैं केजरीवाल दिल्ली में, बाकी स्टेट में वो आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है। तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? नहीं, केजरीवाल क्यों नहीं लागू करने देंगे? केजरीवाल के हाथ में थोड़ी है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। नहीं, आप समझ रहे हैं, पॉलिसी लागू करना, क्योंकि हर स्टेट वो चीजें लागू कर रहा है जो सेंट्रल की तरफ से दी गई है। तो ये जो आयुष्मान योजना है आप लागू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी संजीवनी योजना आप तैयार कर रहे हैं और उसको लागू भी कर रहे हैं चुनाव के टाइम। देखिए, उसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि दिल्ली में एलजी साहब जो है ना वो बीजेपी के हैं, ठीक है। जो सरकार बनी हुई है वो आम आदमी पार्टी की है। अब दोनों में एक राय कैसे हो जाएगी? और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो यहाँ की पुलिस है ना वो होम मिनिस्टर के नीचे है। तो अब सारा कुछ कंट्रोल तो जो लॉ एंड ऑर्डर का चलना है कि केंद्र के जिम्मे है। बिल्कुल बिल्कुल, वो लोग जिम्मेदार हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम कटार सिंह है। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है, तो इस बार क्या लगता है दिल्ली में क्या माहौल है? केजरीवाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? उम्मीद तो है केजरीवाल की, क्यों गरीब आदमी उन्हें तो वही चाहिए।
अमीर आदमी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिसको 200 यूनिट बिजली मिल गई, 200 यूनिट पानी मिल गया, लेडीज़ों को बस में फ्री सेवा मिल गई, तो और क्या चाहिए गरीब आदमी को। 21 रुपये तो बात की बात है। उन्होंने ये बोला है कि ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी को तो यही चाहिए, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या फ्री की घोषणा जो तमाम राजनीतिक दल करते हैं, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं, सब करते हैं, क्या ये सही है? फ्री बांटना क्या ये सही है? देखिए गरीब के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अमीर लोगों को फ़र्क नहीं लेकिन पड़ेगा। एक और सवाल है फिर कि गरीब, आप कह रहे हैं गरीबों के लिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये तो सबको मिलता है ना, गरीब ना अमीर देखा जाता है, सबको ये फंड कहाँ से आए? ये सरकार की गलती है कि देखो अमीर को देखा गरीब को देखा है। नहीं, गरीब आदमी तो अपना ही फायदा सोचेगा। उसे सरकार से क्या लेना, वोट डाल देगा, 5 साल तक इंतजार करेगा भाई कुछ बेनिफिट मिल जाए, कुछ बेनिफिट मिल जाए, मिले ना सही। रहेगी केजरीवाल की बात, केजरीवाल जेल में बंद रहा था। जब से जेल में बंद रहा, सभी हॉस्पिटलों में दवाई पूरी नहीं मिल रही। इतने केजरीवाल बाहर था तो पूरी दवाई मिलती थी। उसने ये भी बोल दिया कि अगर किसी को दवाई ना मिले तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दे, वो कर दे, मैसेज भेज दे। उनके मंत्री तो थे यहाँ पे। दवाई घर भेजी थी। मंत्री क्या करेगा? साइन करके एलजी ने अटका दी है कि एलजी वो करेगा जो मोदी जी कहेंगे। और 10 साल में बीजेपी ने क्या करा? जो था कांग्रेस का बना बनाया बेचा है, और करा क्या है? तो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल के काम में बाधा डाली गई है, वादा डाली है। हाँ, तो इस बार फिर परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो जिसको फायदा हो तो ये सोचा परिवर्तन ना होना चाहिए, और जिसको फायदा नहीं है वो सोचा परिवर्तन हो जाए। तो वोटर मतलब बटे हुए हैं? हाँ, वोट बटे हुए इस बार। तो इस बार क्या बीजेपी मुकाबले में है या नहीं है? मुकाबला तो है, लेकिन वो बात नहीं है जो पहले जैसी ही। हाँ, मुश्किल है।